तो खबरों की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ मौजूदा वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़खल की बात करेंगे। अवैध निर्माण पर पीला पंजा चला है। अवैध निर्माण पर अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई है। बेहद अहम जानकारी मौजूदा वक्त की आपको बड़खल से दे रहे हैं। कार्रवाई पर आपस में उलझे अधिकारी। एसडीएम और एसडीओ आपस में उलझ गए। तो बड़खल में अवैध निर्माण पर पीला पंजा चला है। बड़ी और अहम जानकारी मौजूदा वक्त की इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अवैध निर्माण पर अधिकारियों के बीच तीखी बहस। अर्बन लोकल बॉडी को क्वेश्चन डालती हूँ कि भाई साहब इस एरिया के मैं फरीदाबाद के उसमें ये फंस जाएगी मैडम, ये सारी टोटली पड़ जाएगी फिर सर मैं कल ये खुद ही फंस जाएंगे इस ना ना नहीं फंसेंगे। ये आपको मैं गारंटी कहता हूँ कि ये भाई साहब हम सारी इन्होंने 3 बिल्डिंगें तोड़ी हैं। चलो साहब इनसे पूछो इन्होंने कौन से में कमिश्नर से ऑर्डर लेके आए? ये अपनी वायलेशन का खुद ही शिकार हो जाएंगे उस केस में। नहीं आप देखना 101%। मैंने डॉक्यूमेंट चेक करे, मैंने A to Z डॉक्यूमेंट चेक करे हैं। उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट वेल प्रूफ नहीं होता है एज पर रजिस्ट्री फर्जीवाड़े का है ना। अभी ड्रिलिंग कमीशन साहब ने मीटिंग रखी है 5 बजे। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े की जांच करने की टीम बना दी जिसमें मैं भी हिस्सा हूँ। रजिस्ट्री का तो सीएम साहब ने बहुत अच्छा किया है कि अब साहब इनको एक ही बात बोलो, इन्होंने जो कल बिल्डिंगें तोड़ी है ना या परसों तोड़ी है, कमिश्नर कॉर्पोरेशन का ऑर्डर दिखा दो। कमिश्नर कॉर्पोरेशन ने क्या रखा है कि ये बिल्डिंग का नक्शा गलत है, इसलिए इस बिल्डिंग को डिमोलिश करके वापस स्थिति में एज पर लॉ चाहिए जो तो पावर ही नहीं है जाके बिल्डिंग तोड़ दे। हम तो खाली शो का नोटिस नहीं कर सकते हैं, उनका जवाब वो देगा साटिस्फाइड नहीं होगा तो ऑर्डर करने के साहब को डेडिकेटेड पावर है तुमसे साहब कोई ऑर्डर करवा है ये सर आपने करवा रखे सर ऑटोमेटिक आपने ऑर्डर करवा रखे बिल्डिंग तोड़ने के नहीं करवा रखे नहीं उनको पावर है सर। साहब आप गलत क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बड़ा रॉन्गली क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या आपने सर उनको पावर दे रखी है, एक पैरेलल अथॉरिटी को क्वेश्चन डेडिकेटेड पावर है सर। आप पैरेलल अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं इसको कह रहा हूं कि आप पैरेलल अथॉरिटी को चैलेंज या क्वेश्चन ना करें। ऐसे जॉइंट कमिश्नर थोड़ा सा पद की गरिमा करूंगा। नहीं सुनो आप क्वेश्चन ना करें। नहीं सुनो मेरा मतलब आपका नंबर सजेशन दैट इज माय राइट। मैं किसी बिल्डिंग को तोड़ूं ना तोड़ूं आई हैव टू रिप्लाई। आपने 90% पावर तो डेडिकेटेड है। आपने आप हाउस में मुद्दा उठाए, नहीं आप किसी भी फोरम पे क्वेश्चन करें आई विल रिप्लाई। इस तरीके से बात कर 110% वायलेशन है मैडम, 110%। मैं आपको कह रही हूँ 200% की वायलेशन है। ड्यू प्रोसेस फॉलोड। हमने आपको बोला 200% की मैं कह वायलेशन रहा हूँ है। कि जो मैं उन्होंने खुद पास करवाया उसके हिसाब से नहीं बना रहे। आपकी बात को डिनाई कौन कर रहा है? आपकी बात को हर बार ये एडमिशन हमने दिया है कि वायलेशन है। हम तो ये बात कहते हैं जो वायलेशन है। पहली बात तो ये है कि मैं एक बात कहती हूँ, हमारे को एक कॉपी आने में हर्ज नहीं है कि ये हमारे 1 2 3 4 5 नंबर के बाई लॉज हैं बिल्डिंग। हमें पता होना चाहिए। देखो मैं भी पब्लिक के बीच में जाकर के बैठूं तो मैं ईमानदारी से बोलती हूँ। तो पूजा शर्मा हमारी संवाददाता मामले पर लाइव जुड़ चुकी हैं। पूजा, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पर? तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई हैं किस तरीके से एसडीएम और एसडीओ आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार तल्खी किस मामले को लेकर के थी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि देखिए ये जो बहस हुई ये बडकल विधानसभा क्षेत्र के जो एसडीएम हैं पंकज सेतिया और जॉइंट कमिश्नर एनआईटी नगर निगम है प्रशांत अटकान, उनके बीच में हुई। क्योंकि बडकल विधानसभा क्षेत्र में लगातार जो है अवैध निर्माण हो रहे थे और वरिष्ठ पत्रकार ने इसकी शिकायत नगर निगम कमिश्नर को दी। हाई कोर्ट के भी आदेश थे कि इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जाए। तो इसके बाद नगर निगम कमिश्नर ने ज्वाइंट कमिश्नर के निर्देशन में एक टीम गठित की और लगभग 2-3 दिनों से यह तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी थी, जिसको लेकर यह बैठक बुलाई गई। और देखिए बार बार ये कहा जाता है कि नगर निगम भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है और अवैध निर्माण जो है राजनीतिक संरक्षण में किए जा रहे हैं, अधिकारियों की मिली भगत से किए जा रहे हैं। और जो ये वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं वो इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसमें आप देखेंगे कि जो एसडीएम है वो साफ तौर पर ज्वाइंट कमिश्नर से यह बात कह रहे हैं कि आपने आखिर तोड़फोड़ क्यों की, जबकि ज्वाइंट कमिश्नर बार बार न केवल विधायक को यह बात बता रहे हैं बल्कि पूजा आपके पास में वापस लौटूंगी। महावीर गोयल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, शिकायत करता है आप। महावीर जी, जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम ये उम्मीद करते हैं आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। जी धन्यवाद।
जी महावीर जी, क्या खामी आपने पाई, शिकायत दर्ज कराई है और उस पर क्या कार्रवाई की उम्मीद है आपको? जी पूजा, मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद में खास करके बड़खल विधानसभा जो क्षेत्र है वहां पर अवैध निर्माण जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है पिछले कुछ महीनों में किए गए हैं। इवन लॉकडाउन के अंदर भी वहां पर काम चलता रहा है। उन सभी जितने भी अवैध निर्माण है वो रेजिडेंशियल एरिया में बनाए गए हैं और कमर्शियल काम के लिए कमर्शियल तरीके से वहां पर बिल्डिंगें बनाई गई हैं। नक्शा जो पास है वो रेजिडेंशियल का है, लेकिन उसके बावजूद उनको तोड़ने के लिए नगर निगम ना तो कोई कार्रवाई करना चाहता है। यदि कोई थोड़ी बहुत ही कार्रवाई करना भी चाहता है तो बड़े नेता जो हैं उसमें रोड़ा बन जाते हैं। जैसे कि अभी कल की एक मीटिंग हुई है, मीटिंग फरीदाबाद सेंटर की अगर हम बात करें, यहाँ पर अनेक ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर मीटिंग अधिकारियों की और नेताओं की होती रहती है, लेकिन यहाँ से दूर जाकर के सूरज कुंड में एक बैठक की गई जिसमें अधिकारियों को बुलाया गया और स्थानीय भाजपा की विधायक भी उसमें शामिल हुई, नगर निगम की मेयर भी उसके अंदर शामिल हुई। लेकिन उस बैठक का यदि हम लबोलुहाब बात करें कि उसका बैठक का मुख्य मकसद और उद्देश्य क्या था, उस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि नेताओं द्वारा अधिकारियों को लताड़ लगाई गई कि ये अवैध निर्माण क्यों तोड़े जा रहे हैं। विधायक ने यहाँ तक भी कहा कि ये अवैध निर्माण जब बनाए जाते हैं उस समय अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करते। तो अधिकारियों ने इसका जवाब दिया कि जिस समय कार्रवाई की जाती है उस समय भी नेताओं का दबाव उनके ऊपर आता है। तो कहीं ना कहीं ये सारा बहुत बड़ा गोलमाल है। करोड़ों रुपए के राजस्व का सरकार को चूना लगाया जा रहा है, उसके बावजूद विधायक तोड़फोड़ को जो कार्रवाई शुरू होती है उसको रोकने के लिए अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाते हैं। तो ये बड़ी, अगर इसकी जांच बड़े स्तर पर की जाए, जिस तरीके से शराब घोटाले की और रजिस्ट्री घोटाले की बात सामने आ रही है, अगर इस मामले की गहनता से जांच की जाए तो ये बहुत बड़ा घोटाला एक सामने आ सकता है। क्योंकि अधिकारी जेई से लेकर के कमिश्नर तक, इवन जो स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय मंत्री हैं, सब इस सारे गोलमाल में मिले हुए हैं। 50 से अधिक अवैध निर्माण, जो बहुत बड़े बड़े अवैध निर्माण है, अगर हम सारे अवैध निर्माणों की संख्या की बात करेंगे तो सैकड़ों हैं, लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े जो अवैध निर्माण हैं जहां रेजिडेंशियल नक्शे पास करा करके कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी कर दी गई हैं, उनकी फोटो के साथ पूरा विवरण मैंने न केवल नगर निगम कमिश्नर को दिया है बल्कि मैंने अनिल विज जो शहरी निकाय मंत्री हैं हरियाणा के, उनको भी दिया है। तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई, काफी दिन तक इनको फोर्स नहीं मिली कार्रवाई करने के लिए, लेकिन अब जब कार्रवाई शुरू हुई है तो उसके अंदर फिर से जो है ना वही रुकावटें पैदा हो रही हैं जो पहले अब तक होती रही हैं। और एक चीज और मैं आपको पूजा बता दूं यहाँ पर महत्वपूर्ण, कि जब तोड़फोड़ की जाती है, जो कोई बिल्डिंग बन गई है उसके अंदर जो तोड़फोड़ की जाती है, बिल्डिंग को धराशायी नहीं किया जाता, उसको एक थोड़ा सा पंजा मार करके, थोड़ी सी एक कोई बाउंड्री गिरा करके या कोई पिलर तोड़ करके उसको छोड़ दिया जाता है। 2 महीने के बाद वो निर्माण फिर शुरू हो जाता है। कितनी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो सील कर दी गई थी, कार्रवाई के दौरान सील कर दी गई थी, वहां पर भी अब आजकल काम चालू है, काम शुरू हो चुका है निर्माण का। हरे पर्दे लगा करके उसके पीछे मजदूर काम करते रहते हैं। सब कुछ अधिकारियों से लेकर नेताओं तक सब इसमें मिले हुए। जी महावीर, और इस वीडियो में भी साफ तौर पर इस बात का संकेत मिल रहा है, क्योंकि एसडीएम ये कह रही हैं कि मैं मान रही हूं कि वॉयलेशन अगर 200% भी है तो मेरे पास एक कॉपी पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें जो आपने देखा होगा क्लिपिंग में, उसके अलावा भी क्योंकि हम लोग मीटिंग में भी गए थे तो काफी अधिकारियों के बीच में भी झड़प हुई और नेताओं और अधिकारियों के बीच में भी तल्खी से बात की गई। लेकिन इसमें यदि हम बात करें, नगर निगम एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। नगर निगम कोई एसडीएम के अंडर में काम करने वाली अथॉरिटी नहीं है। यदि हम लॉ की बात करें तो नगर निगम के जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं, जेई हैं, एसडीओ हैं, उनकी रिपोर्टिंग नगर निगम कमिश्नर को है, ना कि उनकी रिपोर्टिंग एसडीएम को है। तो ऐसे में वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी जवाबदेही नगर निगम कमिश्नर को है। तो एसडीएम ने जिस तरीके से बात की है तो उस बात का कुछ मतलब हमें समझ नहीं आता है, क्योंकि यदि कोई वायलेशन है, उस वायलेशन को जो उनके रूल रेगुलेशंस हैं उसको दिखा करके उसकी जांच करके कोई भी अधिकारी जो है उस पर कार्रवाई कर सकता है। तो उसके लिए एसडीएम से परमिशन की या डीसी से परमिशन की मैं नहीं समझता कि कोई जरूरत उसमें होती है, क्योंकि इन शहरी निकाय विभाग जो है वो अपने आप में एक अलग डिपार्टमेंट है, अलग मंत्रालय है, अलग तरीके से काम करता है। जी महावीर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। पूजा शर्मा हमारी संवाददाता इस समय हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, लाइव जुड़ी हैं पूजा शर्मा। पूजा, आपने जो महावीर हैं शिकायतकर्ता, इन्होंने शिकायत की है, वरिष्ठ पत्रकार जिनका आपने जिक्र किया था, शिकायतकर्ता हमारे साथ में जुड़े थे, पूरा वाकया उन्होंने बताया, उस समय वहां पर वो मौजूद थे, पूरी झड़प भी उन्होंने देखी है। और साफ तौर पर इस वीडियो में भी नजर आ रहा है पूजा कि जो विधायक हैं
वो एसडीएम साहिबा वो साफ तौर पर कहती नजर आ रही हैं कि एसडीओ कह रहा है कि वॉयलेशन था तभी जो है ध्वस्त करने की कार्रवाई होती है। तो उन्होंने कहा कि 200% वॉयलेशन हो, लेकिन आप पहले एक लिस्ट हमें दीजिए, हमें जनता के बीच में जाना होता है। तो इसका क्या मतलब रह जाता है, और जांच का विषय है ही अपने आप में। देखिए बिल्कुल बेशक विधायक जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन सरकार में भी जो है वो शामिल है। तो ऐसे में सरकार के राजस्व का फायदा करना भी विधायक की ही ड्यूटी बनती है। और यदि वो चाहती हैं कि जनता के बीच वो जाएं, तो जनता को यह भी समझाना उनका फर्ज बनता है कि कम से कम जो राजस्व का नुकसान है वो ना हो। यदि कोई व्यक्ति रिहायशी क्षेत्र की बिल्डिंग को कमर्शियल इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको CLU लिया जाए। हालांकि हाईकोर्ट में पॉलिसी लंबित है इस बात को लेकर, लेकिन देखिए जो विधायक एक बात को बार बार कहती है कि आम जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो आम जनता यदि कोई रिहायशी क्षेत्र में कोई वायलेशन होती है तो 1-8%, हालांकि वो भी गलत है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत जो है उसको रियायत दी जा सकती है ह्यूमन ग्राउंड पर। लेकिन जो लोग रिहायशी क्षेत्र में कमर्शियल एक्टिविटी चलाने के लिए बहुमंजिला इमारत बना रहे हैं और नगर निगम और सरकार के राजस्व को चूना लगाकर लाखों करोड़ों के वारे न्यारे करने की फिराक में ऐसे लोगों को क्यों शह दी जा रही है। जबकि जो नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर हैं उन्होंने बार बार ये कहा कि यदि जो जिस तरह से विधायक उनसे डॉक्यूमेंट मांग रही है कि पहले जो वो गलत चीज अवैध निर्माण करता कर रहे हैं हम नियम लेके जाएं, कायदे कानून लेकर जाएं, इसलिए आपकी बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। जबकि वो अवैध निर्माण करता ये भली बात ही जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं और यही कारण है। और उसके बावजूद अगर अधिकारियों को बार बार रोका जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। और एक पर्दे के पीछे की बात मैं यहाँ पर बताती हूँ कि जो सूत्रों से हमें पता चला, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर पिछले काफी दिनों से इस पे काम कर रहे हैं, कि जो ये सांठगांठ है कहीं ना कहीं जो सुविधा शुल्क की राशि इन कथित रूप से अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा दी गई है, जब ये कार्रवाई की जा रही है तो उसको वापस मांगने का एक दबाव बन गया है कुछ नेताओं पर, कुछ अधिकारियों पर, जिसके कारण इस सारे मामले को आम जन देकर ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। बड़ा सवाल है स्थानीय निकाय मंत्री और बहुत बड़ी बात आपने बताई है पूजा, आपने बहुत अहम जानकारी दी है दर्शकों को कि सूत्रों के हवाले से खबर जो सामने आ रही है कि जो लेन देन हुआ है वो वापसी का मसला है, दबाव बन रहा है, इसी वजह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीमा त्रिखा इसमें मौजूद है। पूजा, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या एक पुख्ता जांच हो पाएगी, क्योंकि लगातार घोटाले हों, सवाल हों, जवाब हो, इनके फेर में भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। अब एक और घोटाला, एक और जांच, इसका मुझे नहीं लगता कि वो लोड लेना चाहेगी। जी बिल्कुल, देखिए बडकल विधानसभा क्षेत्र में अवैध निर्माण एक बहुचर्चित मामला है और ये परंपरा चली आ रही है। इस जो अवैध निर्माण की काली कमाई है इसके कई हिस्सेदार हैं, जिसमें जो अधिकारी हैं नगर निगम के, जो सालों से इन अवैध निर्माणों को लेकर जिन पर कार्रवाई का कार्यभार रहा है कि वो कर सकते हैं, वो लोग सरेआम ये कहते हैं कि चाहे जेई एसडीओ से लेकर और विधायक तक का वो नाम लेते हैं, मंत्री तक का नाम लेते हैं कि उन तक जो है उन्हें सुविधा शुल्क की राशि पहुंचानी पड़ती है और इसी वजह से वे दबाव बनाते हैं अवैध निर्माणकर्ताओं पर। और देखिए मैं एक बात कहती हूं कि यदि विधायक बिल्कुल पाक साफ है, मंत्री बिल्कुल पाक साफ है, तो जिन अधिकारियों का नाम बार बार उजागर कर रहा है मीडिया, जिन लोगों के नाम अवैध निर्माणकर्ताओं में दहशत बनी हुई है कि बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए वे एक ईंट नहीं लगा सकते हैं और आपसी मिलीभगत कर उनको परमिट मिल जाता है एक तरह से अवैध निर्माण करने का, ऐसे अधिकारियों को क्यों अभी तक काम पर लगाया हुआ है, उसी काम पर लगाया हुआ है। जबकि वो अधिकारी जब मीडिया उनसे पूछता है कि आप क्यों यहाँ पर सालों से टिके हुए हैं, तो वो सीधा जवाब देते हैं कि उनका वो चाहते हैं लेकिन उनका ट्रांसफर नहीं किया जा रहा। देखिए जब एक अधिकारी सारे सरकार को, सारे शासन को कलंकित करने का काम कर रहा है और अधिकारी उसको शय दे रहे हैं, तो ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? यदि और आम जन को एक हथियार बनाया जा रहा है इस मामले में, ताकि जो रसूखदार अवैध निर्माण करता है, बड़े निर्माण करता है, वो कहीं ना कहीं इस आड़ में बच जाए। तो ये एक तरह से जनता के साथ भी धोखा है, क्योंकि आम जन को राहत मिले ना मिले, लेकिन ये जो अवैध निर्माण करता है बड़े, उनको जरूर राहत मिलेगी, साथ ही उन नेताओं और अधिकारियों को भी राहत मिलेगी जिनसे ये अवैध निर्माण करता कार्रवाई होने पर पैसे मांगने का दबाव बना रहे हैं। बिल्कुल पूजा, महावीर गोयल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पूजा, इनसे आखिरी वर्डिक्ट ले लेते हैं। महावीर जी, आपने बोला कि आपने गृह मंत्री तक को ये रिपोर्ट सौंपी है तमाम दस्तावेजों के साथ में, क्या लगता है कोई वर्डिक्ट सामने आएगा जल्दी?
जी बिल्कुल, मेरी टेलीफोनिकली भी उनसे बात हुई है इस बारे में। तो थोड़ा स्वास्थ्य भी उनका खराब चल रहा है पिछले काफी समय से। तो उन्होंने आश्वासन मुझे दिया था कि जितने भी अवैध निर्माण यहाँ पर हैं, जो मैंने लिस्ट दी है वो भी, और उसके अलावा जो और भी अवैध निर्माण है उनकी वो अपने तरीके से जांच करवा के इनको धराशायी करवाएंगे। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपका हरियाणा का बड़ा चैनल है और ये बहुत बड़ा मामला है। तो जी। मेरा एक निवेदन भी है कि जनहित के लिहाज से, क्योंकि जो व्यक्ति जो अवैध निर्माण करने वाला है, कहीं ना कहीं नुकसान उसी का होता है। पहले वो अवैध निर्माण करता है, अधिकारियों को पैसे देता है, उसके बाद उस पर खर्चा करता है, बिल्डिंग के ऊपर लाखों रुपए लगाता है, बाद में अपनी जान बचाने के लिए अधिकारी उसको तोड़ देते हैं। जी। तो इस सारे प्रक्रिया में यदि सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होता है तो उस अवैध निर्माण करने वाले का होता है। जब उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पर अवैध निर्माण करना संभव नहीं है तो ये चीजें रुक जाएंगी। और एक चैनल, हम लोग क्या करते हैं, एक समाचार लगाते हैं, एक बार मीडिया में आता है, 2 बार आता है, उसके बाद हम दूसरी चीज पर चले जाते हैं, ध्यान इनका बंट जाता है। तो अगर आप इसको एक सीरीज बना करके इस चैनल पर चलाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा मामला, एक बहुत बड़ा घोटाला महावीर जी, सामने आएगा। जनता टीवी लगातार अवैध खनन हो या फिर अवैध निर्माण लगातार इस पर काम करता रहता है। हम आवाज बनते रहते हैं जनता की और ये कोशिश हमारी आगे भी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए महावीर जी, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी शिकायत से तस्वीर की तासीर बदलेगी। पूजा हमारे साथ में जुड़ी हुई है। पूजा, महावीर जुड़े थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया गृह मंत्री को तमाम रिपोर्ट उन्होंने सौंप दी है, और रिपोर्ट के साथ ही उन्होंने जिस अवैध निर्माण का क्षेत्रों का जिक्र किया है, अवैध निर्माणों का जिक्र किया है, उसके अलावा भी गृह मंत्री की तरफ से बयान है कि और भी जो अवैध निर्माण है उन पर कार्रवाई की जाएगी, आश्वासन दिया है उन्होंने। जी बिल्कुल, देखिए आश्वासन दिया है, लेकिन जिस तरह से फरीदाबाद में लाखों करोड़ों का ये अवैध निर्माण का गोरख धंधा चल रहा है, और देखिए लगातार जॉइंट कमिश्नर प्रशांत अटकान ये विधायक के सामने, एसडीएम के सामने कह रहे हैं कि उन्होंने सारे कागजात, जितने भी डॉक्यूमेंट थे, सब जांचे हैं, हाई कोर्ट के आदेश भी हैं, उसके बावजूद, और विधायक भी ये मान रही है कि 200% वायलेशन है, 100% नहीं 200% वायलेशन है। इसके बावजूद भी एसडीएम बड़ी तल्खी से जॉइंट कमिश्नर से बात कर रहे हैं कि आखिर उनके पास क्या कोई लिखित आदेश थे। देखिए, 2 गवर्नमेंट एजेंसी हैं, दोनों गवर्नमेंट एजेंसी एक दूसरे से इस तरह तल्खी के साथ क्वेश्चन नहीं कर सकती। तो ये भी एक अवैध निर्माण में बड़ा मामला सामने आएगा, क्योंकि जॉइंट कमिश्नर जो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत